अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। आजमगढ़ इंडिया गठबंधन का हिस्सा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिले में सारे बंधन को तोड़ते हुए लालगंज सुरक्षित सीट से प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। नगर के दलालघाट स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला सचिव व राज्य परिषद के सदस्य जितेंद्र हरि पांडे एडवोकेट ने बताया कि लालगंज से गंगादीन पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी उतारने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा हराओ देश बचाओ के नारे के साथ वामपंथी दलों के साथ मिलकर लगातार संघर्षरत है। वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और पूरे देश में भाजपा को हराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में भी हम मिलकर लड़ने की प्रबल इच्छा रखते थे, लेकिन कुछ दलों ने संकीर्णता का परिचय देते हुए लोकसभा सीटों का बंदरबांट कर लिया। ऐसे में भाकपा को अपना जनाधार सुरक्षित रखने के लिए अलग से प्रत्याशी उतारने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने 5 लोकसभा सीटों के नाम गिनाए और बताया कि फैजाबाद से पूर्व IPS अरविंद सेन प्रत्याशी होंगे। इस मौके पर रामाज्ञा यादव, हरिगेन लाल, जियालाल, गुलाब मोर आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पांठे की खास रिपोर्ट। आज कॉन्फ्रेंस किए क्या है? भाजपा के 9 साल के शासन कार्यकाल में जो उसकी नीतियाँ रही हैं और उसके विरुद्ध हम वामपंथी दल, जनवादी दल मिलकर के सड़कों पर संघर्ष करते रहे हैं। आज चुनाव का दौर है, अधिसूचना जारी हो गई है। 25 मई को आजमगढ़ में भी 2 लोकसभा सीटों पर आजमगढ़ लालगंज में नामांकन होना है। अभी पिछले 28 मार्च को हमारी पार्टी ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र शर्मा और हमारे राज्य सचिव उत्तर प्रदेश अरविंद राज स्वरूप हैं, और जहां हम और हमारे राज्य परिषद के सदस्य कामरेड रामाज्ञा यादव, कार्यकारिणी के सदस्य इसी जिले के रहने वाले कामरेड हामिद अली आदि सब लोग मौजूद थे। और वहां 5 सीटों की घोषणा की गई। उन 5 सीटों में फैजाबाद से हैं पूर्व IPS अरविंद सेन जी, और यहाँ परंपरागत सीट जो हम लगातार जिस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती रही है, लालगंज लोकसभा सुरक्षित से है हमारे प्रत्याशी गंगादीन, और इसके साथ ही घोसी से विनोद राय और शाहजहांपुर से सुरेश कुमार, इस तरह के कुल 5 सीटों पर हमारे प्रत्याशी घोषित। राबर्टगंज से विनोद कुमार अशोक कुमार कन्नौजिया जी, ये 5 नामों की घोषणा हो चुकी है। कुछ और सीटें भी हैं जिसमें आजमगढ़ के भी कुछ साथी मन बना रहे हैं। चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर हराने के लिए इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय घटक के साथ हैं और ये चाहते हैं कि भाजपा पूरे देश से हारे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जो बड़े दल हैं उन्होंने आपस में मिली भगत करके अपनी सीटों का बंटाधार या बंदरबांट कर लिया कहें, और वो बड़े दल कहना नहीं चाहिए, अपने गुरूर में है कि जो कुछ भी है हम भाजपा को अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर लेंगे। और प्रमुख वामपंथी दल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, RSP फॉरवर्ड ब्लॉक और लोकतांत्रिक जनता दल, ये हम 5 लोग मिल करके अनवरत सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। और ये बड़े दल चुनाव में भागीदारी या सीटों का बंटवारा तो छोड़ दीजिए, एक जो औपचारिक बात होती है कि इन दलों को बुला करके कि किनके साथ हम अपनी एकता को बना रहे हैं, किसके साथ लड़ना है। उत्तर प्रदेशों में आप इंडिया अलायंस के साथ हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आप इंडिया अलायंस के साथ हैं, तो जनता में क्या संदेश दें? बिहार के अंदर अभी 5 लोकसभा सीटों पर समझौता है। 40 सीटों में वामपंथ 5 सीटों पर लड़ने जा रहा है, और पूरे देश में केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और जहाँ भी खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं और जो हमारा जनाधार है पार्टी की ऐसी सीटें रही हैं जहां हमारे पार्टी कार्यकर्ता कैडर मजबूती से लड़ते भिड़ते रहे हैं, और लालगंज तो हम लगातार लड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप हमारा समझौता यहाँ नहीं हो पाया है तो हम कुछ चिन्हित सीटों पर, ऐसा नहीं है कि हमारे पास तो तमाम प्रत्याशी हैं। हम प्रदेश में हर जगह से
वामपंथ अपना प्रत्याशी लड़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है ताकि वोट का बंटवारा भी न हो। लेकिन जो हमारी चिन्हित सीटें हैं जहां से हम संघर्ष में रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं, वहां से हम चुनाव मैदान में हैं और कम से कम प्रत्याशी उतारने का प्रयास किया जा रहा है। 5 नामों की घोषणा कामरेड गंगादीन के नाम की घोषणा लालगंज से हुई है। आजमगढ़ से भी जान लीजिए आप मीडिया, आजमगढ़ से भी कुछ साथी हम बना रहे हैं कि 2 लोकसभा सीट है, अगर लालगंज लड़ी जा रही तो आजमगढ़ क्यों नहीं। आजमगढ़ पर भी विचार विमर्श हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक जो तय होगा वैसा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने सीट है कि 5 सीटों पर 5 नामों की घोषणा तो हो चुकी है और कुछ सीटें हैं जैसे सलेमपुर है, देवरिया है, बलिया है, बनारस है, धौरहरा है और आजमगढ़, या इस तरह की सीटों की भी चर्चा है कि और जल्दी ही इन पर घोषणा कर दी जाएगी। मजबूरी है, हम भी तो राजनीति में हैं। 1925 की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पूरे 75 जिले में हमारी पार्टी है, जनाधार है, कैडर है, जो बड़े दल भी मानते हैं। लेकिन चुनाव में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमसे बात करते, बुलाते, कम से कम बुलाते बात तो करते कि भाई हम चुनाव में भाजपा को हराना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। सीट देना न देना लड़ना अलग बात है और उसमें समझौता होता। जैसे भाजपा सभी छोटे छोटे दलों को, जिले स्तर के दलों को मिला रही है, क्या ये बड़े बड़े दल जो 75 जिलों में वामपंथी पार्टियों का जनाधार है, इनसे बात नहीं कर सकते? इनके साथ सीट का तालमेल नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता है तो हमारा जहां जनाधार है, हमारे जो कैडर हैं जहां चाहते हैं, तो वहां हमको अपना वजूद, तो हम अपने वजूद को बचाने के साथ ही भाजपा को हराने का काम करेंगे।